मान लो एक दिन अचानक से मॉन्स्टर आके पूरे शहर में लोगों को मारने लगे और उसे मारना भी इम्पॉसिबल हो, तब तुम उससे कैसे बचोगे। आज की कहानी भी इसी बारे में है, मगर उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो कहानी की शुरुआत में दो लोग जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी की सांस फूल जाती है तो वो आराम करता है और वो देखता है कि पेड़ में कुछ अजीब सा गोंद जैसा लगा हुआ है। वो कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो भागते हैं और वो चीज़ ज़मीन को चीरते हुए आगे बढ़ती है और फिर वो बाहर निकलती है, जिससे पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर है और वो एक आदमी को जिंदा निकल जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ हर जगह अजीब सा गोंद जैसा बना होता है और हमारा हीरो डॉक्टर सन कैपिटल से आता है और एक आदमी के साथ एक्सक्लूजन जोन पे जाता है मेडिसिन लेके। वो आदमी सन से बोलता है कि जब हम जोन में पहुंचेंगे तो उन लोगों से ज़्यादा बात या उनसे कोई रिश्ता मत जोड़ना, क्योंकि वो सब शापित हैं। तो सन कहता है कि वो शापित नहीं बल्कि बीमार हैं। फिर वो एक टाउन में जाता है जहाँ कुछ लोग एक तांत्रिक के साथ कुएं के देवता की पूजा करते हैं। उसे ये देख के हंसी आती है, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाला आदमी उसे बोलता है कि जो कुएं के देवता का अपमान करता है वो उसे शापित कर देते हैं, जैसे एक्सक्लूजन जोन वालों के साथ किया। फिर एक आदमी उन सब लोगों के पास आता है और सब डर जाते हैं, लेकिन सन उसे चॉक स्लैम मार के गिरा देता है। लेकिन वो आदमी बार बार एक ही बात बोलता है कि उसने उसे खा लिया। फिर वहाँ मेयर आ जाता है और लोगों को शांत करता है। फिर सन मेयर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर मेयर सन को डॉक्टर जो से मिलवाता है। फिर सन एक्सक्लूजन जोन में जाता है और वहाँ के लोगों की हालत देखता है कि सब बहुत बीमार होते हैं। यॉन सान मेयर से कुछ खाना देने के लिए बोलता है। दरअसल यॉन सान बीमार नहीं है, लेकिन वो अपने भाई के साथ वहाँ रह रहा है क्योंकि उसका भाई बहुत बीमार है। फिर डॉक्टर जो सन को बुलाती है और उसे मास्क देती है ताकि वो भी बीमार ना हो जाए। फिर वो सन को एनेस्थीसिया देती है जिससे वो उस आदमी को लगाए, लेकिन वो थोड़ा डरता है तो डॉक्टर जो उसे खुद एनेस्थीसिया लगाती है और उसे पूछती है कि क्या वो सच में डॉक्टर है। फिर वो देखते हैं कि वो आदमी किसी और का हाथ साथ में लेके घूम रहा था, जिससे वो सब डर जाते हैं और मेयर को बताते हैं। फिर मेयर हंटर जैंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा जानवर कर सकता है, लेकिन जैंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर मेयर भी वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर जो सन को एक पेपर देती है जिसमें वो हर घंटे अपना टेम्परेचर लिखेगा, क्योंकि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो गया है तो वो अब बाहर नहीं जा सकता। वो जुओ से पूछता है कि ये कौन सी बीमारी है, लेकिन जुओ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर जैंग पूरे जंगल में ट्रैप लगाता है और रात में डॉक्टर जुओ सन से पूछती है कि क्या उसने टेम्परेचर लिखा, लेकिन उसने तो पेपर ही खो दिया होता है। जुओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। एक टेंट में यॉन सान अपने भाई के साथ होता है और एक आदमी को लकड़ी लाने के लिए बोलता है। वो आदमी लकड़ी काटता है, मगर ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ आ रही होती है और उस आदमी को मार देती है। फिर यॉन बाहर आता है और एक बच्ची के साथ देखता है कि ज़मीन के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ चल रही होती है और एक टेंट में जाके एक आदमी को मार देती है। फिर सब लोग बाहर आते हैं और एक सिपाही टेंट को चेक करता है तो एक मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर से कूदता है और उसे खा लेता है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर सबको खाता है। फिर सब दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें ताला लगा होता है और सन देखता है कि जुओ पीछे है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर जुओ को खाने के लिए बाहर आता है सन उसे बचा लेता है। पर एक आदमी को बुढ़ापे में जोश आ जाता है और मॉन्स्टर को वो मारने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे सिंगल पसली की तरह चबा जाता है। फिर सब लोग टाउन में जाने का मन बनाते हैं, लेकिन कैप्टन ली उन्हें नहीं जाने देता क्योंकि वो भी सब पेशेंट को शापित मानता है। लेकिन डॉक्टर वो बोलती है कि ये इन्फेक्शन मास्क पहनने से दूसरों को नहीं लगता। फिर सब पेशेंट मास्क पहनकर टाउन जाते हैं और टाउन में भी वो अजीब सी गूंद हर घर में लगी होती है और कुएं का पानी भी काला हो चुका होता है। वो सब तांत्रिक से पूछते हैं तो वो बताता है कि कुएं के देवता उन सब से नाराज हैं, तो वो एक पूजा करेगा उन्हें खुश करने के लिए। फिर टाउन वालों को पता चलता है कि सारे पेशेंट वापस आ रहे हैं। वो पेशेंट्स को अंदर नहीं आने देते और मेयर उनसे कहता है कि जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी एक नहीं सुनता। और तांत्रिक भी पेशेंट्स को शापित बोल के वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है और तांत्रिक को बड़े प्यार से खा लेता है और टाउन के सारे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और मॉन्स्टर सबको खाता है। फिर सन दिमाग लगाता है और मेयर को हिलने से मना करता है, जिससे मॉन्स्टर को लगता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। फिर बाकी लोग आते हैं और सन उन्हें भी हिलने से मना करता है और मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से सारे लोग कहाँ गए। लेकिन पीछे से घोड़ा गाड़ी आती है और उसमें एक बच्ची होती है। मॉन्स्टर उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करता है, पर वहाँ के सारे लोग उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए काफी आवाजें करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर नहीं आता। वो सारे लोग बच्ची को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा के हल्ला मचाते हैं, जमीन को ठोकते हैं। फिर मॉन्स्टर उनके पास आता है और सन सबको शांत करता है और खुद भागता है और मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जंप मारता है, लेकिन सन बच जाता है।
और मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। फिर सन मेयर से बोलता है कि उन्हें इस आइलैंड से जल्द जाना होगा, तभी वो बच पाएंगे। मेयर मान जाता है, लेकिन पोर्ट के पास पहुंच के मेयर टाउन वाले लोगों का साथ देता है, क्योंकि वो भी पेशेंट्स को शापित मानता था और उन्हें एक्सक्लूसिव जोन में ठीक होने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए रखा हुआ था। मेयर बाकी सबके साथ जा ही रहा होता है कि मॉन्स्टर पानी में आके उनकी बोट को तबाह कर देता है। फिर सन मेयर से पूछता है कि इस आइलैंड में कोई मजबूत घर है जो लकड़ी से ना बना हो। तो मेयर उन सबको एक पुराने घर में ले जाता है जो उस आइलैंड का सबसे मजबूत घर होता है। वहाँ मॉन्स्टर के आने का कोई चांस नहीं होता। फिर सब लोग एंट्रेंस को पूरी तरह बंद कर देते हैं और खिड़कियों को भी अच्छे से भारी सामान से ढक देते हैं। फिर रात में सब आराम करते हैं और सन और जू आपस में बात करते हैं, जिसमें जू उसे बताती है कि उसे लोगों की मदद करना बचपन से ही पसंद है, इसीलिए वो डॉक्टर बनी। और सन उसे बताता है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो जंग में जाए। फिर जैंग जुओ को अपनी बेटी का हाथ दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है। जुओ उसे चेक करती है और वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। जुओ को समझ आता है कि इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। वो सबको ये बात बताने वाली होती है कि तभी मॉन्स्टर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। फिर सन सबको हिलने से मना करता है और मॉन्स्टर वहाँ खड़ा होकर लोगों के कदमों को सुनता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन वहाँ लोगों की हड़बड़ी मच जाती है, जिससे मॉन्स्टर दोबारा कुछ लोगों को खाता है। सन उस मॉन्स्टर से निपटता है, लेकिन जख्मी हो जाता है। फिर हंटर जैंग मॉन्स्टर से लड़ता है और काफ़ी लोगों को बचाता है। वो एक वॉरियर की तरह उस मॉन्स्टर से लड़ता है। फिर सन रस्सी नीचे फेंकता है और वो सब मिलकर जैंग को ऊपर खींचते हैं। फिर यॉन सान और उसके भाई का नंबर आता है, पर मॉन्स्टर यॉन सान के भाई को खा लेता है और वो इस दुख में मॉन्स्टर पे सारी दारू की बोतल मारता है, जिससे आग लग जाती है और मॉन्स्टर नहीं भाग पाता। फिर सबको टाइम मिल जाता है वहाँ से भागने का। फिर सब बाहर आके हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता कैपिटल में जाने का। तब यॉनसान बताता है कि एक रास्ता है, वो गुफा से जा सकते हैं, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वो बताता है कि वो जब चोरी करके कैपिटल से भागता था तब वो उसी गुफा की मदद लेता था। फिर वो सबको गुफा से कैपिटल ले जाता है। रास्ते में वो देखता है कि गुफा में कई सारे लोगों के स्केलेटन होते हैं। यॉन बोलता है कि 6 महीने पहले ये सब यहाँ नहीं था। तो सन डॉक्टर सुओ से पूछता है कि ये एपिडेमिक कब स्टार्ट हुआ। वो बताती है कि 6 महीने पहले, और 3 महीने पहले काफ़ी सारे लोग अचानक मर गए। तब उन्हें समझ आता है कि ये सारे स्केलेटन उन्हीं लोगों का है। जुओ बोलती है कि मेयर की वजह से ये बीमारी इतनी फैली, क्योंकि जुओ ने साफ बोला था कि बॉडी को ज़मीन के काफ़ी नीचे दफनाना है, लेकिन मेयर ने सारी बॉडी गुफा में फेंक दी। फिर मेयर बोलता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो सब शापित थे। फिर जैंग मेयर को अपनी बेटी के बारे में बताता है जो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। तब मेयर को समझ आता है कि ये सिर्फ एक बीमारी थी और उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और सब लोग भागते हैं, लेकिन मेयर वहीं बैठा रहता है और मॉन्स्टर उसे खा लेता है और मॉन्स्टर एक एक करके सबको खाता है। फिर जैंग, सन, जुओ, यॉन और वो बच्ची बचते हैं। वो एक कोने में आते हैं जहाँ वही गोंद होती है, और उस गोंद की वजह से मॉन्स्टर उन्हें नहीं मार पाता, क्योंकि गोंद उन पर शील्ड का काम कर रही होती है। फिर सन कहता है कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा, जिससे वो सब वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जैंग कहता है कि वो ये काम करेगा। फिर सन और जैंग बहस करते हैं, तो यॉन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने चला जाता है और सन और जैंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, और जुओ और बच्ची गुफा के बाहर जाते हैं। वो दोनों मिलकर यॉन को बचाते हैं, लेकिन यॉन मॉन्स्टर से खुद को मरवा देता है। फिर जैंग मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है। तब तक सन मॉन्स्टर की पूंछ एक बड़े पत्थर से बांध देता है और खाई के पास मॉन्स्टर को लाता है, जिससे मॉन्स्टर की पूंछ में लगा पत्थर खाई में गिर जाता है और वो भी उसके साथ खाई में जाता है, और जैंग और सुन बच जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी जगह पे तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिलती है तो सबसे पहले 9 तो 11 हो जाना चाहिए और हीरो सिर्फ वीडियो गेम में बनना चाहिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। Hollywood perfect.